बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वअस्हाबिहि वअजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 196 तक यानी वर्स 196 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 197 आती है, वर्स 197। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमातुन फमन फरज़ा फीहिन्नल हज्ज फला रफ़सा वला फुसूक़ा वला जिदाला फिल हज्जी वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाहु वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हज के चंद मुतय्यन निर्धारित महीने हैं। हज के चंद मुतय्यन निर्धारित महीने हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज के कुछ प्रिस्क्राइब्ड मंथ्स हैं। याद करिए, हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हज और उम्रा करने जो है सऊदी अरब मक्का में जाते हैं। हमने आपको बताया था कि जो हज होता है वो इस्लाम के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल है हज करना। हज करने के लिए हम सऊदी अरब मक्का में जाते हैं, उम्रा करने के लिए भी सऊदी अरब में मक्का में जाते हैं। हमने आप लोगों को दोनों में फ़र्क बताया था कि हज जो है फ़र्ज़ है, उम्रा जो है स्कॉलर्स के हिसाब से ये सुन्नत है। हम लोगों ने ये भी जाना था कि हज जो है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेट्स में ही किया जा सकता है। मतलब हज के लिए कुछ अपॉइंटेड टाइम है, जैसे नमाज का अपॉइंटेड टाइम होता है उसी तरीके से हज का कुछ अपॉइंटेड टाइम है। लेकिन उम्रा जो है आप साल में कभी भी सऊदी अरब में मक्का में जाके उम्रा कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना था कि हज जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस्लामिक लूनर कैलेंडर के अंदर भी 12 महीने होते हैं। जो इस्लामिक लूनर कैलेंडर का आखिरी महीना है उसको बोलते हैं जुल हिज्जा। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में दिसंबर होता है, उसी तरीके से जो इस्लामिक लूनर कैलेंडर है उसके अंदर जो आखिरी महीना होता है वो होता है जुल हिज्जा का। तो जो हज होता है इस मंथ की 8 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में होता है हज। जुल हिज्जा की 8 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में सिर्फ हो सकता है, इसके अलावा आप कभी और नहीं कर सकते हैं हज। लेकिन जो उम्रा होता है वो साल में आप कभी भी सऊदी अरब मक्का जाके उम्रा कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे बोला गया है कि हज के कुछ चंद मुतय्यन निर्धारित महीने हैं, तो यानी हज के कुछ प्रिस्क्राइब्ड मंथ्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब स्कॉलर्स के हिसाब से ये हुआ कि जब आप हज के लिए इहराम बांधेंगे तो वो आप सिर्फ इन मंथ्स के अंदर बांध सकते हैं। कौन कौन से? जो 10वां महीना होता है इस्लामिक लूनर कैलेंडर का उसको बोलते हैं शव्वाल। शव्वाल में, या उसके बाद जो दूसरा मंथ आता है जैसे जुल्किज़ा, फिर उसके बाद आता है दुल हिज्जा जो 12th मंथ होता है। तो स्कॉलर्स के हिसाब से इन्हीं मंथ्स में आप हज के लिए इहराम बांध सकते हैं। इनके अलावा अगर आपने किसी और मंथ में इहराम बांधा तो कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से आपका हज वैलिड नहीं होगा। तो लिखा है हज के कुछ मुतय्यन महीने हैं, चुनांचे जो शख्स उन महीनों में इहराम बांधकर अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दौरान ना वो कोई फुहुश, कोई गंदी और बेहयाई बातें करे। यानी कि जैसे एक बार इहराम बांध लिया, हज करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि इहराम बांधा जाता है, यानी आपने एक इंटेंशन फॉर्म कर लिया है हज करने की। तो जब आप इहराम के स्टेट में आ जाते हैं तो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स मना हो जाता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड कोई बातें भी मना हो जाती हैं। तो कोई गंदी और बेहयाई बात करें, ना कोई गुनाह ना कोई झगड़ा, और तुम जो कोई नेक काम करोगे अल्लाह उसे जान लेगा। और हज के सफ़र में ज़ादेरा, रास्ते में खाने पीने का सामान जो है, खाने पीना वगैरह साथ ले जाया करो, क्योंकि बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है। इस आयत का बैकग्राउंड ये है कि कुछ यमन के लोग हुआ करते थे जो जाहलियत का वक्त था। तो वो क्या करते थे, जब हज के लिए निकलते थे तो कहते थे कि हम बिना खाना लेके जाएंगे, मेरा ईमान है। क्योंकि हज के काम के लिए हम निकल रहे हैं, खाना लेके जाना एक वर्ल्डली एक्ट है, ये तो दुनियावी काम है। फिर रास्ते में जब उनको भूख लगती थी तो दूसरे से भीख मांगने लगते थे खाने के लिए। तो अल्लाह उनको क्या हुक्म दे रहा है
और हज के सफर में ज़्यादा रास्ते का ज़रूरत का यानी खाने पीने का सामान वगैरह जो है साथ ले जाया करो, क्योंकि बेहतरीन ज़्यादा तकवा है। और ए अक्ल वालो मेरी नाफरमानी से डरते रहो। अब इसके बाद आयत नंबर 198 आती है, वर्स 198। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलम मिर रब्बिकुम फइज़ा अफज़तुम मिन अरफातिन फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हरामी वज़कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन। तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम हज के दौरान तिजारत या मजदूरी के जरिए अपने परवरदिगार का फजल यानी रोजी व रहमत तलाश करो। देखिए, कुछ हजरात को यह गुमान हो गया था कि अगर आप हज के लिए जाते हैं तो आप कोई भी चीज तिजारत की यानी ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों को गुमान था। तो इस आयत ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप हज के लिए जाते हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई इंसान गया, पैसे की कमी पड़ गई, तो उसके लिए कुछ वो लेन देन कर लेता है, कोई बिजनेस कर लेता है, कोई तिजारत कर लेता है, तो वो गलत नहीं होगा। अब कोई इंसान किस नियत से जा रहा है हज करने, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, ये हम इंसान नहीं जानते। लेकिन अगर आप हज के दौरान कोई तिजारत कर लेते हैं तो इस आयत में बताया गया है वो गलत नहीं होगा। बस शर्त यह है कि उससे आपके हज के अरकान पे असर नहीं पड़ना चाहिए। फिर जब तुम अरफात से रवाना हो तो मशहरे हराम के पास यानी जो मुजदालिफा में स्थित है अल्लाह का जिक्र करो, और उसका जिक्र इस तरह करो जिस तरह उसने हिदायत की है, जबकि उससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ थे। अब इसके बाद आयत नंबर 199 आती है, सुम्मा अफीजू मिन हैथु अफज़न नासु वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसके अलावा यह बात भी याद रखो कि तुम उसी जगह से रवाना हो जहां से आम लोग रवाना होते हैं। देखिए, अब इस आयत का बैकग्राउंड हम लोग एक बार समझ लेंगे, तब हम लोगों को यह समझ में आएगा कि यह आयत जो है किस चीज की तरफ इशारा कर रही है। तुम लोग भी उसी जगह से रवाना हो जहां से आम लोग रवाना होते हैं। देखिए, होता क्या था, जैसा हमने आपको बताया है कि हज के अंदर कई अरकान होते हैं, मतलब कई रिचुअल्स होती है। हज करने जब हम लोग जाते हैं तो हज के अंदर कई रिचुअल्स होती है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कई कई जगह जाना पड़ता है उन रिचुअल्स को करने के लिए। तो जैसे हम आपको एक बेसिक सी ब्रीफ में एक चीज बता देते हैं। जैसे हज के लिए हम लोग गए, मीना पे गए, मीना एक जगह है, मीना पे गए, फिर मीना के बाद हम अराफात के लिए गए, फिर अराफात के बाद हम मुजदालिफा में गए। कहाँ कहाँ गए? मीना से अराफात, अराफात से मुजदालिफा। ठीक है। अब इस्लाम के आने से पहले जहलियत के वक्त में क्या करते थे, जो कुरैश थे और दूसरे कबीले वाले, वो क्या करते थे कि अब जैसे ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि जैसे मीना के बाद अराफात, फिर अराफात के बाद मुजदालिफा, स्टेप बाय स्टेप। तो वो क्या करते थे कि अराफात ना जाके मुजदालिफा में आ जाते थे। अराफात इसलिए नहीं आते थे क्योंकि अराफात जो था वो हरम की बाउंड्री के बाहर होता था, यानी हरम का जो दायरा था उसके बाहर पड़ता था। तो ये कुरैश और जो दूसरे कबीले वाले थे, इनका ये कहना था कि हम तो हरम के कस्टोडियंस हैं, हम यहाँ के केयर टेकर हैं, हमारे लिए ये बात ठीक नहीं है कि हमारे जैसे मर्तबे वाले लोग जिनको इतनी बड़ी ड्यूटी दी गई है वो हरम के एरिया के बाहर जाए, क्योंकि जो अराफात का एरिया था वो हरम के दायरे के बाहर पड़ रहा था। तो वो क्या करते थे, वो सीधा मुजदालिफा में आ जाते थे। और बेचारे जो आम लोग होते थे वो अपनी पूरी ड्यूटी पहले अराफात में गए, फिर अराफात के बाद मुजदालिफा आया करते थे। तो उसी चीज के तरफ इशारा करके ये आयत क्या कह रही है, तुम भी उसी जगह से रवाना हो जहां से आम लोग रवाना हो रहे हैं। आम लोग कहां से रवाना हो रहे हैं? तो ये जो इनका चलन था उसको ये आयत खत्म कर रही है कि अराफात हो के आओ मुजदालिफा में। ठीक है, तो तुम उसी जगह से रवाना हो जहां से आम लोग रवाना होते हैं, और अल्लाह से मागफिरत यानी गुनाहों और खताओं की माफी मांगो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब इसके बाद 200वीं आयत आती है, यानी वर्स 200। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रन फ़मिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का इस तरह जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र करो। देखिए, ये आयत जो है कहीं ना कहीं उस रस्म की तरफ इशारा कर रही है जो इस्लाम से
पहले का जो दौर था जाहिलियत का, उसमें कुछ लोग क्या करते थे कि जब वो हज के मेन अरकान को पूरा कर लेते थे, उसके बाद वो लोग मिना पे इकट्ठा होते थे, और मिना में इकट्ठा होने के बाद ये लोग अपने बाप दादाओं, अपने पुरखों की तारीफ करते थे, उनके बारे में बयान करते थे, उनके कारनामों को बयान करते थे। तो ये रस्म जो है उसी के तरफ इशारा करके कह रही है कि फिर जब तुम अपने हज के काम को पूरा कर चुको तो अल्लाह का इस तरह जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र किया करते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र करो। अब बाज लोग तो वे हैं जो दुआ में बस ये कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है। और बाज लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ऐसे थे कि वो दुनिया की सिर्फ भलाई के लिए दुआ करते थे, जैसे कि अल्लाह बारिश हो जाए, फसल में फायदा हो जाए, हम माल कमा लें, हमारा रिस्क मिल जाए, लेकिन आखिरत के लिए कोई दुआ नहीं करते थे। तो इसके जस्ट बाद जो आयत आएगी उसके अंदर बताया गया है कि मोमिन को चाहिए कि वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दुआ करा करे। अब इसके बाद आयत नंबर 201 आती है, वर्स 201, वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और उन्हीं में से वो भी हैं जो ये कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई, और हमें दोज़ख के आजाब से बचा ले। अब इसके बाद आयत नंबर 202 आती है, उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ये वे लोग हैं जिन्हें उनके अपने अमाल की कमाई का हिस्सा सवाब की शक्ल में मिलेगा, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अब इसके बाद आयत नंबर 203 आती है, वर्स 203, वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदातिन फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इत्मा अलैहि वमन फअख्खर फला इत्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह को गिनती के उन चंद दिनों में, उन चंद दिनों का मतलब कि जब तुम मिना में ठहरे हुए हो। हमने आपको बताया था कि हज के अंदर कई अरकान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पड़ता है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे एक जगह होती है मिना, एक जगह होती है अराफात, एक जगह होती है मुज़दालिफा। तो जो मिना होती है, मिना के अंदर 3 दिन रुकना सुन्नत होता है। तो अगर आप मिना में ठहरे हुए हैं तो मिना में ठहरने के दौरान जमरात पे कंकड़ियां मारना वाजिब होता है, यानी शैतान को कंकड़ियां मारना। तो अब 3 दिन रुकना मिना के अंदर सुन्नत है। अब हमने आपको क्या बताया था कि जुल हिज्जा की 8 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में हज होता है। तो मान लीजिए कि 12 तारीख के बाद अगर आप मिना से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ये जायज़ है। 13 तारीख तक रुकना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप 13 तारीख को भी रुक गए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रमी करके, यानी शैतान को कंकड़ियां मार के आप जा सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा, और अल्लाह को गिनती के उन चंद दिनों में, यानी जब तुम मिना में ठहरे हुए हो, याद करते रहो। फिर जो शख्स 2 ही दिन में चला जाए उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो शख्स 1 दिन बाद जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये तफसील उसके लिए है जो तकवा, परहेजगारी और नेकी इख्तियार करे, और तुम सब तकवा इख्तियार करो और यकीन रखो कि तुम सबको उसी के तरफ ले जाकर जमा किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।